नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम मौजूद हैं हर कानूनी समस्या पर आपकी सहायता के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, यानी कि कानूनविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपकी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए। आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। लीगल हेल्पलाइन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अनिल हुडा, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, साथ ही एडवोकेट फॉर यूनियन ऑफ इंडिया और फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एफआईआर। एफआईआर से जुड़े कानूनी प्रावधान आपके क्या हैं, यही हम समझने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। एफआईआर अगर दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करे तो आपके क्या अधिकार हैं, आप कहां जाकर शिकायत कर सकते हैं इस बाबत, ताकि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो। इसके अलावा अगर देरी हो एफआईआर दर्ज करने में, और क्या कानूनी सहायता भी मिल सकती है, अदालत की तरफ से भी आपको सहायता मिल सकती है एफआईआर दर्ज करने में, इसी पर आप हमसे कॉल करके जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और आपके जो कानूनी मसले हैं उस पर विचार विमर्श के लिए हमारे बीच अनिल हुडा जी हैं। अनिल जी, एफआईआर को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये अधिकार के तौर पर है और कई बार आनाकानी की जाती है पुलिस की तरफ से, तो क्या किया जा सकता है अपने इस कानूनी अधिकार को पाने के लिए? देखिए, एफआईआर बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो किसी भी क्राइम के कमिट होने के बाद होती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है तो आप सीनियर ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं, जैसे एसएसपी के पास जा सकते हैं या डीसीपी के पास जा सकते हैं, जहां कमिश्नर्स हैं। तो वो आपकी बात अगर नहीं सुनते हैं तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट आपको सुनेगी। अगर उसमें कुछ मिलता है कि हाँ भाई कोई क्राइम कमिट हुआ है तो सर्टेनली उसमें एफआईआर लॉन्च करने के ऑर्डर्स किए जाते हैं। जी, अब जैसे कि आपने बताया कि कोर्ट के जरिए भी ये अधिकार मिल सकता है, आदेश दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से पुलिस को कि वो एफआईआर दर्ज करें। किस तरह के वो एफआईआर होते हैं, क्या उसका भी डाइफरकेशन है, किस तरह के एफआईआर होते हैं जिसमें हस्तक्षेप ज़्यादातर देखने को मिलता है कोर्ट का? देखिए, एफआईआर तो सेम ही होती है। एफआईआर का नंबर जो होता है वो जैसे कोर्ट डायरेक्शंस देता है कि हाँ भाई इस केस में एफआईआर रिकॉर्ड की जाए, बनती है। अदरवाइज कोर्ट एविडेंस लीड करवा सकता है कि हाँ भाई आप इसमें एविडेंस दीजिए, आपके पास क्या साक्ष्य हैं इस क्राइम के कमिट होने के, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या कोई क्राइम कमिट हुआ है। और अगर कोई ऐसा क्राइम कमिट हुआ है तो उसमें एफआईआर और के ऑर्डर भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट खुद भी एविडेंस लीड करवा के और उसमें सजा कर सकती है। जी, ये बेहद अहम बात आपने बताई और एफआईआर पर हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से लोगों को सहूलियत हो एफआईआर दर्ज कराने में, अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी में वो फंसते हैं। तो एक कॉलर हमारे साथ विनोद जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। बताइए किस तरह की कानूनी सहायता आपको चाहिए, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, जैसे मेरे पापा ने जैसे सेकंड वाइफ रख ली थी आज से 35 साल पहले। जैसे हेलो जी बताएं। हाँ, तो जैसे उनको एक लड़का है, तो जैसे हमने, मेरे पापा एक्सपायर हो गए 2000 में जी, तो उनकी जो जमीन थी 12 बीघा, तो उन्होंने 4 बीघा बेच दी थी और जो बाकी 8 बीघा थी तो हम 3 केस में जीत गए थे। और उसके बाद में जैसे अभी एक लड़के ने अनुविवाहित ने लगा दिया था केस, तो वो भी जीत गए। तो उसका हमें लाभ मिलेगा आगे? सर से पूछना है।
अनिल जी, अगर आप थोड़ा सा सवाल ठीक से आवाज़ थोड़ी आने वाली। सुन पाए हो, थोड़ा ऑडियो मैं अपनी पीसीआर से गुजारिश करूंगी कि ऑडियो बढ़ा दें। सवाल बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुन पाए हम, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद है ये, और उसमें जानना चाह रहे हैं कि पिता की जमीन को बेचा गया था, क्या उसमें हमें लाभ मिल सकता है, कुछ इस तरह का सवाल है। सर्टेन नहीं मिल सकता है। जी। देखिए, अगर एज पर हिंदू लॉ या इंडियन लॉ को सारे को देखें तो हिंदू लॉ में जब भी कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका राइट एक्रू हो जाता है पैदा होते ही। जी। तो अगर उनके फादर ने या किसी ने बेच दिया है और उस टाइम पे वो माइनर था तो सर्टेनली उसका राइट है उस प्रॉपर्टी में, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपने इस राइट को वो कर सकते हैं। और फर्दर असिस्टेंस के लिए मैं आपको कहूंगी विरोध जी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें जरूर भेजें, जमीन से जुड़े जो कागजात हैं, और पूरे केस स्टडी के बाद ILRF मेंबर्स भी आपको गाइड कर सकते हैं इस मामले में। कुलदीप हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, स्वागत है कुलदीप जी, बताइए किस तरह की कानूनी सहायता आपको चाहिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ 498 का केस दर्ज किया है जी। और वो करेक्टरलेस है, मतलब जी। वो राजस्थान की रहने वाली है, उसने राजस्थान से केस किया है। मेरे पास 2 बच्चे हैं जी। जिनकी उम्र 5 साल 2 साल है। तो थाने वाले जो पुलिस SHO है वो बच्चों को माँ को दिलवा रहे हैं। जी। इसमें क्या किया जाए, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? जी, बच्चों की किस कस्टडी को सेक्शन में लेकर आप- 498 में केस दर्ज है, इन्होंने Okay. बताया, और कस्टडी चाहते हैं अपने बच्चों की, जबकि मां को कस्टडी मिल गई है। नहीं, कस्टडी कोर्ट से मिली है या वैसे उसके पास थाने custody? से, इन्होंने बताया कि थाने से बच्चे जो हैं वो मां को सौंप दिए गए। नहीं नहीं, थाने देखो, पुलिस का कोई भी राइट नहीं बनता है कि वो बच्चों को किसी को भी हैंडओवर कर सके। जी। दिस इज गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट। उनको एडॉप्शन के लिए जाना पड़ेगा, रादर एडॉप्शन के लिए नहीं, कस्टडी के लिए इनको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी इन द कोर्ट, और इनको वहां से कस्टडी मिल सकती है बच्चों की। पुलिस का कोई राइट नहीं है किसी को भी बच्चों की कस्टडी देने का। जी, यानी कि ये अदालत का रुख कर सकते हैं बच्चों के कस्टडी बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। और जो भी ग्रीवांसेस हैं उस बेसिस पर Certainly. क्लेम कर सकते हैं अपने Yes. बच्चों की कस्टडी। विशाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, स्वागत है विशाल जी, बताइए क्या विचार विमर्श करना चाहते हैं आप, किस तरह का केस है आपका, रखिए अपने सवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जनहित में ये कार्यक्रम चलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ APN को। और शुक्रिया। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक साला है जी। और मैम एक्चुअली में उनकी डेथ हो गई है। वो 2 भाई थे, तो उसमें क्या है कि जो डेथ हुई थी मेरे साले की, तो उनके पिताजी ने साले की घरवाली के बच्चों के नाम वो प्लॉट दे दिया था कि भाई ये बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो जी। इनको मैं 100 गज का प्लॉट दे दूंगा। हम्म। अब वो हो क्या रहा है कि मैम वो उनका जो ससुर है वो प्लॉट नहीं दे रहा है, जी। और उन्होंने 50 रुपये यानी 50 रुपये वाला जो पेपर होता है उस पर डिक्लेरेशन लिख के दे दिया था। जी। तो अब उस केस में क्या हो सकता है? चलिए, यानी कि वसीयत कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा है, इनके साले के बच्चों की जमीन है। जी। वो प्रोबेट फाइल कर सकते हैं विल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। प्रोबेट जिस टाइम पे इनको मिल जाएगी उस टाइम पे कोर्ट इनको उसकी कस्टडी, उसके प्रॉपर्टी की कस्टडी दिलवा सकता है, प्रोबेट होने के बाद ही। जी, यानी कि विल के बेसिस पर ये जमीन पे क्लेम कर सकते विल हैं। की लीगैलिटी प्रूव Legality. होती है प्रोबेट होने के बाद। प्रोबेट में सारे के सारे सिग्नेचर्स वगैरह सब देखे जाते हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन करती है दैट इट वाज अ वैलिड विल व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद वो उनको अगर प्रोबेट इनके फेवर में हो जाती है देन द लॉयर विल टेक इट्स ओन कोर्स और इनको कस्टडी दिलवाई जाएगी उस प्रॉपर्टी की। जी, चलिए विशाल, आप अपने पेपर्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपको फर्दर असिस्टेंस दे सकें ILRF के जरिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, वैभव है हमारे साथ। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए किस तरह की कानूनी सहायता चाहिए आपको। मैम, मेरे पापा का केस चल रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो जी। उसकी मतलब तारीख बार बार आगे लग जाती है, तो जल्दी सुनवाई के लिए क्या करना होगा? जी, चलिए, अभी तक केस देखिए, जो है वो उसमें आप निपटा अर्ली नहीं है। हियरिंग जी। मूव कर सकते हैं, जो डेट लगती है, लेकिन या तो उसी डेट पे आर्गुमेंट्स करें, नहीं तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव करके आप उसको पहले लगवा सकते हैं। चलिए, यानी कि ये अच्छा, ऑप्शन है तो- आपके पास
वैभव कि आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। आप अपने वकील से इस बारे में विचार विमर्श करें और फर्दर असिस्टेंस के लिए आप अपने पेपर्स भी हमें भेज सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप अदालत से सहायता ले सकते हैं इस मसले पे। हम एफआईआर पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया अनिल जी की कोर्ट के जरिए भी एफआईआर में निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, खासतौर पे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ अधिकार, विशेषाधिकार भी महिलाओं को दिए गए हैं उनके खिलाफ होने वाले अपराध में एफआईआर दर्ज करने को लेकर? देखिए, विशेष अधिकार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सेंसिटिविटी होने की वजह से उनको प्रायोरिटी दी जाती है और एफआईआर लॉज की ही जाती है ऑलमोस्ट केसेस में जहां पर वुमेन इन्वॉल्व है या लेडीज के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उनमें बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑफेंसेस एफआईआर एज लॉज की ही जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। विशेषाधिकार ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। दीन बंधु हैं हमारे साथ। स्वागत है दीन बंधु जी, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? जी नमस्ते। मैं कह रहा था कि एमपी स्टेट में मंदिरों से जुड़े हुए पुजारी परिवार है, हजारों परिवार जी। तो उनको क्या है कि पहले वो भूमि स्वामी हुआ करते थे और बाद में सरकार ने उनको भूमि स्वामी नहीं माना और मंदिर के मूर्ति के साथ में पुजारियों के नाम थे वो भी हटा दिए। उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है। जी अनिल जी, अगर आप समझ पाए हो इनकी समस्या, आप एक बार, क्योंकि जी 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 आप एक बार फिर से अपनी बात को दोहराइए। आपको किस तरह की कानूनी सहायता चाहिए? दिक्कत क्या है इसमें, पेचीदगी क्या है? हमारा ये निवेदन है कि मंदिरों से जुड़े हुए भूमि यहाँ है और हजारों परिवार एमपी में, अपने एमपी स्टेट में हजारों परिवार ऐसे हैं जो मंदिरों की भूमि से जुड़े हुए मंदिरों की पूजा अर्चना करते हैं जी। वो पहले भूमि स्वामी हुआ करते थे और बाद में राज्य सरकार ने उनको भूमि स्वामी नहीं माना। अब उनको बहुत सारी प्रकार की दिक्कतें आ रही है और उनको भूमि से बेदखल किया जा रहा है। चलिए, भूमि से बेदखल किया जा रहा है और मंदिर की जमीन है शायद, क्या कुछ इसमें हो सकता है? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा कि आपके नाम पे कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है इन योर फेवर। मंदिर के नाम पे है तो मंदिर के जो भी ट्रस्टीज हैं या जो भी उनका लीगल सारा का सारा स्ट्रक्चर है, दैट विल बी सीन एज पर दैट ओनली। जी बिल्कुल। इट कैन बी, अगर इनके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट है देन ओनली दे कैन रिमेन देयर, अदरवाइज दे हैव नो राइट। अदरवाइज सरकार के पास अधिग्रहण करने का अधिकार है अगर सरकार अधिग्रहण कर रही है तो। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आज चर्चा कर रहे हैं एफआईआर को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। कुछ अहम बातें अगर हम बात करें कितने तरह के एफआईआर होते हैं अनिल जी, तो क्या सीधे तौर पर अलग अलग तरीके से एफआईआर को देखा भी जा सकता है? देखिए, एफआईआर बेसिकली जो मेन एफआईआर जिसके बारे में हम जानते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर होती है जी। एफआईआर देखा जाए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी एफआईआर होती है, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है पुलिस स्टेशन में। नॉन कॉग्निजेबल, बट दोज आर वेरी पैटी ऑफेंसेस, तो उसमें वो कभी लाइमलाइट पे नहीं आती है। बेसिकली एफआईआर जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही एफआईआर होती है और इन्वेस्टिगेशन उसके बाद कोई पुलिस वाला उसमें करता है, यानी क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें विदाउट वारंट भी अरेस्ट की जा सकती है, दोज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो ऐसे ऑफेंसेस के ही एफआईआर को हम यूजुअली जानते हैं। बिल्कुल। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और एफआईआर से जुड़े भी अगर कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अतुल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। स्वागत है अतुल जी, बताइए किस तरह की कानूनी सहायता चाहिए आपको, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मेरे क्या है, मेरे एक पापा के और एक भाई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था जी। जी। तो उसमें क्या था, 4-5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी फाइनल जी। लेकिन मैम जिस औरत ने वो मुकदमा लिखवाया था हमारे खिलाफ, उसने आत्महत्या की धमकी दी और वो एफआईआर फिर वापस आ गई जी। और हमारे खिलाफ चार्जशीट लग गई उसमें। ठीक है जी। जी तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें ऐसा क्यों हुआ?
नहीं देखिए, फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद भी कंप्लेनेंट के राइट्स होते हैं। कंप्लेनेंट अगर जाके कोर्ट को ये कहता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और ढंग से नहीं हुई है, या उसके पास कोई ऐसे साक्ष्य है, एविडेंस है कि हाँ भाई ये सारे के सारे कोर्ट को दिखाने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा कराई जाए, तो कराई जा सकती है कानूनी रूप से। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि हाँ भाई वो रहेगा ही रहेगा। फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद भी अगर कोई चीज ऐसी आती है सामने कोर्ट के, तो कोर्ट उस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स कर सकता है। इसमें कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है। जी जी बिल्कुल। चलिए, हरीश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं लखीमपुर खीरी से। हरीश जी, किस तरह की कानूनी सहायता चाहिए आपको? हरीश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, ये हमारा लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है जी। हाँ जी। सर, ये हम पूछना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ अपोजिट पार्टी ने 229B का मुकदमा डाल रखा है। ओके। और ये चार साल से 3 साल से बराबर कंटिन्यू चल रहा है। इससे हम बहुत परेशान हैं। हमारी जमीन हमारे नाम, खितौनी भी हमारे नाम अंकित है और हमारा कब्जा भी है। नहीं, अभी आपके अगेंस्ट केस चल ही रहा है ना? जी, 229B नहीं, के तो तहत। जब तक जी। वो जब तक केस खत्म नहीं होगा, जब तक तो आपको उसकी कस्टडी नहीं मिल सकती ना। सही है, लेकिन हम बिना मतलब परेशान हैं। नहीं देखिए, लॉ जो कानून में टाइम लगेगा उसको तो ना हम कम कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है, बिकॉज ये सारा का सारा तो कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होगा वही होगा, उसमें आपके पास कोई राइट नहीं है। आप कम से कम छोटी डेटों की रिक्वेस्ट जज साहब से ही कर सकते हैं, और कुछ आपके पास लीगल राइट है नहीं उसमें। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं, के गौतम। गौतम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैडम, मैं के गौतम बोल रहा हूँ। हेलो सवाल हाँ जी, पूछिए। बोलिए। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसे महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, तो FIR दर्ज कराया जाता है। जैसे हम लोग तो FIR दर्ज होता नहीं, तो FIR दर्ज नहीं होता, पुलिस FIR दर्ज करती नहीं है। तो इससे क्या मतलब है? उसके लिए क्या पुलिस के लिए हम कोई कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे पुलिस FIR नहीं दर्ज करती, हम दर्ज करने जाते हैं। देखिए, कुछ बड़े हमने लोग रहते हैं, पैसा दे देते हैं, पैसा देते हैं, उनका काम हो जाता है। जो पैसा नहीं देते उनका काम नहीं होता। ऐसा कुछ आदमियों में चल रहा है, तो इसके लिए क्या? नहीं, हमने प्रोग्राम के शुरू में ही ये बात बताई थी कि अगर पुलिस आपकी FIR लॉज नहीं कराती है तो आप पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं, SSP के पास, या DCP अगर कहीं पर है तो DCP के पास। और अगर फिर भी कोई FIR लॉज नहीं होती है तो आप कोर्ट में 200 CRPC के अंदर, सेक्शन 200 CRPC है, उसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो कोर्ट उसको देखेगी कि हाँ भाई कुछ ऐसा अगर पाया गया है, तो कोर्ट सीधा FIR लॉज करने के भी ऑर्डर्स कर सकती है। और कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप पहले एविडेंस लेके आएं, आप अपनी गवाही करवाएं, और फिर अगर कुछ पाया जाएगा तो आपके केस में आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण चंद है हमारे साथ, बिहार से जुड़ रहे हैं। स्वागत है कृष्ण चंद जी, बताइए किस तरह की कानूनी सहायता चाहिए आपको? सर, मैम ये चाहते हैं कि पिछले हेलो जी। हेलो, ये हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो है, ये बताइए, पिछले इसमें एपिसोड में आपका आ रहा था कि हिंदू जो है पिता की संपत्ति में जो हिंदू का है, मतलब हिंदू का उत्तराधिकार अधिनियम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके तहत जो है पिता अपने जैसे किसी और लड़के को अपनी संपत्ति दे सकता है। हम जो दोनों लोग साथ ही हैं, मतलब 3 लोग हैं साथ हैं, तो वो दूसरे को दे सकता है यार, एक को छोड़ के। नहीं देखिए, अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो आपने खुद कमाई है तो आप किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आपको दादा से या और भी उससे पहले परदादा वगैरह से आई है, तो उसमें आपके बच्चों का पूरा अधिकार होता है, और उसमें आप उसको अपने बच्चों से अलग नहीं कर सकते। आपके बच्चों का उसमें राइट होता ही होता है। अगर प्रॉपर्टी आपने खुद अपने नाम पे कराई है, अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें आपका पूरा अधिकार है। आप उसको किसी भी तरीके से किसी को भी दे सकते हैं। चलिए, अशोक हमारे साथ अगले कॉलर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। अशोक जी, क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? पूछिए अपना सवाल।
हाँ मैडम, हमने पिछले साल एक बाग लिया था, जो आम की फसल जो होती है, वो बाग लिया था हमने 11 लाख रुपए का जी। और हमको सादे कागज पे लिख के दे दिया था 2016-2017 की फसल हमने दे दी, मतलब बाग मालिक ने हमें लिख के दे दिया था जी 11 लाख रुपए में, और उसमें आम है, अमरूद है, जी। और हमने 6.5 लाख रुपए उनको दे दिया इस साल फसल के बटने के बाद, और 4.5 लाख रुपया उनका बैलेंस रह गया, और उन्होंने हमारे से बाग छुटवा लिया है। जी, दिक्कत क्या है अशोक जी, जल्दी बताइए दिक्कत क्या है? देखिए उसमें आप एक सिविल केस 2 साल लिख रखे थे, 1 साल हमसे करके तो 1 साल हमारे से बाग छुटवा लिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जी। आप सुनिए, ऐसा है उसमें आप एक सिविल केस फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट आप फाइल करेंगे रिकवरी के लिए, जो पैसे आपको नहीं मिले हैं तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे, उसके लिए आपको अपने सिविल केस फाइल करना पड़ेगा आपको। जी चलिए, लखनऊ से एक और कॉलर हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ गए हैं। अमित जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? जिसका बाग था वो केस का। जी मैम, वही जुड़े। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल अमित जी बताइए। जी, यहाँ पे मतलब मेरे नाम पे FIR हुई है, लखनऊ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे विजिलेंस केस हुआ था, एक केस हुआ था, तो उसमें जैसे मेरे जो वहाँ पे मालिक उनके नाम पे भी FIR हुआ, उसके बाद मेरे नाम पे भी FIR हो गया जी। अब पुलिस वाले मतलब वो उन लोग का अलग फंडा है, कह रहे हैं कि आपको भी मतलब FIR हुआ है। जैसे एक ही बिजली में और दोनों लोग के ऊपर FIR हुआ है, ऐसा संभव भी होता है क्या? FIR कितने ही लोगों पे हो सकता है 100 लोगों पे भी एक FIR हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक FIR एक ही आदमी के ऊपर होती है, 100 पे भी हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है, वो नंबर कोई भी हो सकता है। कितने ही आदमी को एक्यूज एक ही FIR में बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और आरोप तय किए गए हैं बेसिकली इसमें, और आप डॉक्यूमेंट्स हमें भेजेंगे तो बेहतर तरीके से हम कुछ और सुझाव आपको दे पाएंगे। ILRF मेंबर्स हमारे फर्दर असिस्टेंस के लिए हमेशा मौजूद हैं। फ्री लीगल एड है आपके लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं, जिस पर हम अपनी राय आपको देंगे। मैं चाहूँगी सर आप कंक्लूड करें FIR से जुड़े हुए वो नियम या अधिकार जिसके बारे में हम सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए FIR में आपके जो राइट्स हैं, बेसिकली राइट्स तो क्या कहेंगे, अगर आपके खिलाफ FIR होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर FIR मजिस्ट्रेट को दिखानी होती है कि ये FIR हमें किसी भी लोकल एरिया मजिस्ट्रेट के यहाँ पे जहाँ पर वो FIR हुई है। FIR अगर आपके अगेंस्ट होती है तो जो FIR कराता है उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेंट के पास रहेगी। जी जी। एक्यूज के राइट्स ये हैं कि आप FIR तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन अब हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद इंटरनेट पे आपको FIR मिलने लगी है, तो आप दिल्ली पुलिस के साइट पे जाके या जो भी आपके पुलिस जो बनता है पुलिस स्टेशन, तो आप वहां से इंटरनेट से FIR की कॉपी निकलवा सकते हैं और अपने राइट्स जैसे बेल लगाना या कुछ भी वो आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो ये बेहद अहम जानकारी आपने हमें अनिल जी दी। FIR की कॉपी मिलना ये अधिकार है आपका, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी मिलेगी, और ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं FIR नंबर के जानकारी के बाद। और जैसा कि आपको बताया अनिल जी ने कि अगर FIR पुलिस ना दर्ज करे तो कोर्ट के जरिए भी आप साक्ष्य प्रकट करने के बाद FIR दर्ज हो सकता है। ये कानूनी सहायता आपको मिल सकती है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई अहम बातें आपने हमें FIR से जुड़ी बताई, और जो कानूनी मसले पेचीदगियों भरे हमारे कॉलर्स के थे उस पर भी आपने राय दी। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि ILRF की ये इनिशिएटिव है कि फोन लाइन के जरिए आपको हम सुझाव दें, और अगर और भी ज़्यादा आपको मदद की ज़रूरत है तो फ्री लीगल एड के लिए हमारा ये इनिशिएटिव है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुँचा सकते हैं। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए APN न्यूज़ के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।